Today we will talk about limitation of computer. So let's start. तो देखिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि लिमिटेशंस होती क्या हैं। तो देखिए अगर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसकी बैड क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो वही हमारे कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं कि कंप्यूटर किन चीज़ों में लैक करता है। तो देखिए लिमिटेशंस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन विच ह्यूमन आउट परफॉर्म्स देम। तो लिमिटेशन कंप्यूटर की कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनमें जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं उसे। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी, डिपेंडेंसी, एक्शंस एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो उसके एबिलिटी और डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईक्यू की। तो देखिए लैक ऑफ आईक्यू और नो आईक्यू। तो देखिए कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता, ये आप जानते हैं। जितने हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उन्हीं को परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। वो खुद से कोई काम नहीं करता। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया और आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप जो चाहते हैं वो कंप्यूटर खुद कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। सो देखिए अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन विच डज नॉट हैव इंटेलिजेंस लाइक अस। तो कंप्यूटर एक इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन है जिसके पास हमारे जैसे इंटेलिजेंस नहीं है। दे टिपिकली हैव जीरो आईक्यू। दे कैन नॉट एक्ट ऑन सिचुएशंस दैट आर नॉट प्रोग्राम्ड इनटू देम। वो ऐसे सिचुएशंस पर काम नहीं करते हैं जो हमने उनके अंदर प्रोग्राम्ड नहीं की है या फिर हमने इनपुट नहीं दिया है। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूजर्स इनपुट। वो कंप्लीटली हमारे इनपुट पर डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द इनपुट गिवन टू देम इज इनकरेक्ट, रेस्ट श्योर द आउटपुट विल बी इनएक्यूरेट। दिस डिफाइंस दैट दे डू नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस। तो देखिए अगर हम उसे कंप्यूटर को कभी भी अगर हम गलत इनपुट देते हैं तो डेफिनेट है कि वो हमें गलत आउटपुट ही देगा। तो इससे पता चलता है कि उसके पास अपना दिमाग या अपना आईक्यू नहीं होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट है नो फीलिंग्स। हैव यू सीन अ कंप्यूटर क्राई और इट रिफ्यूज्ड योर कमांड और इंस्ट्रक्शंस? Well, the answer is big no. This because it does not have any feelings. My point is lack of feeling is another limitation of computer. तो feelings की जो कमी है वो भी एक कंप्यूटर की limitations है। कंप्यूटर ना ही हंसता है, ना ही रोता है, ना ही गुस्सा होता है। A computer cannot feel anything. It does not have emotions, feelings, knowledge, etc. They cannot differentiate between good or bad. वो बुरे और अच्छे में differentiate नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें जो करने को बोलेंगे वो करेंगे। They can work 24/7 as they do not feel tiredness, boredom, jealousy, etc. वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं क्योंकि उन्हें ना तो थकान फील होती है, ना ही उन्हें बोर्डम फील होता है, ना ही उन्हें कोई जेलसी फील होती है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉमन सेंस। तो कंप्यूटर के पास अपना कॉमन सेंस भी नहीं होता है। नो मैटर हाउ एफिशिएंट, फास्ट एंड रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम माइट बी, बट येट डू नॉट हैव एनी कॉमन सेंस। तो देखिए कितने भी ज़्यादा ये एफिशिएंट हो, फास्ट हो, रिलायबल हो, लेकिन फिर भी इनके पास अपना कॉमन सेंस नहीं होता, बिकॉज नो फुल प्रूफ एल्गोरिथम हैज़ बीन डिजाइन टू प्रोग्राम लॉजिक इनटू देम। कोई भी इस तरह का फुल प्रूफ एल्गोरिथम नहीं अभी इनके अंदर प्रोग्राम किया गया है। एज कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम्स दे सिंपली लैक कॉमन सेंस। तो ये सिर्फ जितने प्रोग्राम इनके अंदर स्टोर किए होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पर बेस करते हैं, तो इसीलिए इनके पास कॉमन सेंस की कमी होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैन नॉट इम्प्लीमेंट। तो कंप्यूटर का क्या होता है, अगर हमने उसके अंदर मान लीजिए हम कंप्यूटर के अंदर रूल्स डाल दें तो क्या वो उनको खुद से इम्प्लीमेंट कर लेगा? नहीं, हमें उनके ऊपर उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो वो खुद से नहीं करता है। अ कंप्यूटर हैज़ ह्यूज स्टोरेज एंड कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर देन अ ह्यूमन ब्रेन। तो एक कंप्यूटर हमारे ब्रेन से 100 टाइम्स ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। हाउ एवर ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट प्रूव्स टू बी यूजलेस। लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता उन चीज़ों को, तो वो यूजलेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ बुक ऑफ लॉ बट कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट। Only user can set rules and policies for computers and implement them accordingly. अगर कंप्यूटर के अंदर हम रूल्स की कोई बुक भी स्टोर कर देंगे तब भी वो उन्हें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। सिर्फ एक यूज़र ही है जो रूल्स को, पॉलिसीज़ को कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन डिपेंडेंसी। तो ये पॉइंट तो आप सबको क्लियर होगा ही कि कंप्यूटर जो है वो कम्प्लीटली यूजर पर डिपेंड होता है। कंप्यूटर हैव बिकम सो स्मार्ट येट दे आर डिपेंडेंट ऑन द यूजर टू टेक इनपुट। तो कंप्यूटर्स चाहे कितने भी स्मार्ट हो गए हैं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी वो इंसान पर यानी कि एक ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करते हैं इनपुट के लिए। जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें प्रोसेसिंग नहीं होगा और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इफ नो डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर इट कैन नॉट प्रोसेस द टास्क और प्रोवाइड रिजल्ट। अगर कोई भी इनपुट नहीं दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो ये प्रोसेस नहीं करेगा और हमें रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर?
आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कंप्यूटर अपने आप से डिसीजन भी नहीं लेते हैं, जो हम उन्हें करने को कहते हैं वो सिर्फ वही करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इटसेल्फ, वो अपने आप नहीं सोच सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोज दैट कंप्यूटर कैन थिंक, बट स्टिल दिस कंसेप्ट इज डिपेंडेंट ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट होता है कंप्यूटर में, वो ऐसा दिखाता है कि कंप्यूटर सोच सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो कंसेप्ट भी इंस्ट्रक्शंस पर ही बेस्ड होता है। इट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, इट कैन ओनली परफॉर्म द टास्क दैट आर इंस्ट्रक्टेड बाय द यूजर। ये सिर्फ वही टास्क को फॉलो करते हैं जो यूजर इन्हें करने को कहता है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ लर्निंग पावर। तो देखिए, आप कंप्यूटर में कोई काम को कितनी भी बार कर लीजिए, लेकिन क्या जब वो काम को आप एक या दो बार कर लेते हैं उसके बाद थर्ड टाइम कंप्यूटर उसे खुद कर देता है? नहीं। तो मतलब कि कंप्यूटर कुछ भी सीखता नहीं है। उसको उसके अंदर जितने सिस्टम्स हैं, जितना उनको उसको इनपुट दिया गया वो आपको उतना काम करके देगा, लेकिन वो कुछ भी लर्न नहीं करेगा। कंप्यूटर हैज नो लर्निंग पावर। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म द टास्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस। इट कैन नॉट रीड द सेम इंस्ट्रक्शंस टाइम एंड अगेन। इट कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स बट इट कैन नॉट लर्न द प्रॉब्लम्स। तो जितने जब हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हमने एक बार कोई काम कर लिया तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार कंप्यूटर उसे खुद कर देगा, नेक्स्ट टाइम भी हमें ही उसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर के पास लर्निंग पावर की कमी होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कंप्यूटर की। इससे अलग और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वायरस प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो सिस्टम की जो लिमिटेशंस है वो हम अलग से बात करेंगे। अभी के लिए ये जो कुछ बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। तो इसे आप पेन डाउन भी कर सकते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर